हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ कि एक जो बहुत बड़ा अपडेट 2 दिन पहले बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। क्या अपडेट है ध्यान से देखिए। लिखा एजेंटों ने दिखाई मोदी और सीतारमण यानी निर्मला जी को, यानी जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी जो हैं उनको दिखाई अपनी ताकत। क्या करेगी मोदी सरकार। दोस्तों सीधी सीधी बात है कि अगर आपके पास उंगली है, बात समझिएगा ध्यान से। मेरा पॉइंट पकड़िएगा, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, बात पकड़िएगा मेरा। सबसे पहले तो मान लीजिए 5 उंगली है, 5 उंगली में अगर 4 उंगली कट जाता है तो 1 उंगली से आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे, ना ही मुट्ठा बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। अगर जो 5 उंगली अगर आपके पास है, 5 उंगली तो मुट्ठा बन जाएगा और आप किसी को एक पंजे से मार भी सकते हैं, किसी से पकड़ के लड़ भी सकते हैं, किसी काम को कर भी सकते हैं। तो वैसे LIC है, जो LIC है यहाँ पे एजेंटों का, यहाँ पर दिखा रहा है LIC का जो भी LIC की जो भी अभिकर्ता हैं, जो भी पॉलिसी बेचने वाले जो भी अभिकर्ता हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है क्या करेगी मोदी सरकार। दोस्तों एजेंट एसोसिएशन यानी एजेंट जो एसोसिएशन है यानी CGIAAI जो है ने साबित कर दिया है कि हम लोग एकजुट होके किसी भी सरकार को एक पत्र लिख सकते हैं कि हमारी जो समस्या उसका पूरा किया जाए। दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो सरकार ने जो यहाँ पर GST लगाया 18% GST, इसी के लिए सारा लोचा जो हो रहा है, सारा लोचा जो एजेंटों ने किया है, सारा लोचा इसमें जितना भी इसमें एक्टिविटियाँ बदल रही है, बिगड़ रही है, सुधर रही है, सब GST के ही लिए। क्योंकि GST 18% है, इसको 18% से काट के यहाँ पे 5% GST करना चाहिए सरकार को। तो इसी के लिए लड़ाई यहाँ पे, इसी के लिए सारा कुछ 4 पन्नों में यानी 4 से 5 पन्नों में सरकार के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है कि भैया सर आप हमारे समस्या को सुनिए और हमारे समस्या को कम कीजिए। इसलिए क्योंकि LIC में इस समय पहले होता था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, भाग के मतलब पॉलिसी को खरीदते थे और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहता था LIC में। दोस्तों अब इस समय हो गया है कि एजेंट अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई अदर पर्सन भी देख रहा है तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा कि इस समय क्या LIC में क्या चल रहा है। दोस्तों LIC का एक बहुत बड़ा अपडेट है, आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों पहले होता था कि LIC में बढ़ चढ़ के लोग LIC के पॉलिसी को लेते थे, पॉलिसी करता नहीं अभिकर्ता जो देने वाले थे बढ़ चढ़ के देते थे, उनके जेब में रहता था। लेकिन अब इस समय ये हो गया है कि LIC के जो पुराने, ध्यान सुनेंगे, जो पुराने बंदे हैं जो LIC के जब इसका पूरा हो रहा है डे पूरा हो रहा है, तो ये नहीं, पहले होता था कि डे पूरा होता था फिर दोबारा उन्हीं पैसों को उठा कर दोबारा कर दिया जाता था, मल्टीप्लाई करके उसको कर दिया जाता था, फिर उतना दिन के लिए पैसा LIC के वो अभिकर्ता जो पॉलिसी धारक है वो चलता रहता था। लेकिन अब इस समय है कि जैसे पूरा हो रहा है वो पुराने वाले अभिकर्ता जो पुराने वाले बीमा करता है, जो बीमा जमा कर रहे हैं, जो कस्टमर हैं, वो पुराने वाले जो हैं वो अपने जैसे ही पूरा होता है अपने पैसे को निकाल के चले जाते, हट जाते हैं। नए जो आते, जैसे मान लीजिए 5 लोग नए हुए तो 5 से 50 लोग पुराने भी हैं, तो पुराने रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं, वहाँ से पैसों को अपने विड्रॉल करके हट जा रहे हैं, नए आ रहे हैं। तो जैसे स्कीम जैसे करने वाले इसकी जो भी LIC की प्रीमियम है वो बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में एजेंटों ने मिलके जो CGIAAI के तहत जो भी साबित कर दिया कि हम लोग एजेंट के एसोसिएशन जो भी एसोसिएशन है मिलके अपने आप को ताकत मौजूद किए हैं, मौजूद करके हर शहर का, हर गली का, हर गांव का, हर एक नगर का
एक सर्वे करके और सरकार के पास ज्ञापन सौंपा गया है कि आप हमारी समस्या को सुनिए। सबको दिया गया है, डीएम, एसडीएम, पीएम, मुख्यमंत्री, जो भी हैं इन कैटेगरी में जितने लोग आते हैं, जितने लोग को देने वाला है, सबको ये लोग ज्ञापन सौंपे एजेंटों ने। और एजेंटों के ऊपर ये मार पड़ रहा है कि सारे एजेंटों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़ रहा है, क्योंकि अब एजेंट कितने एजेंट तो एलआईसी छोड़ के चले गए। इस बात को मानिए या ना मानिए, आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए जाके कितने एजेंट एलआईसी छोड़ के चले गए, इसलिए क्योंकि उनको पॉलिसी नहीं मिल रहा, पॉलिसी करता नहीं मिल रहा कि पॉलिसी करें और अपने आप को एक साबित करें कि हम पॉलिसी कर रहे हैं। पहले करते थे, जितना चाहिए उतना पॉलिसी करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महीने में अगर एक मिल जाए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए पॉलिसीकर्ताओं ने अभिकर्ताओं ने पॉलिसीकर्ता से बात करते हैं। पॉलिसीकर्ता कहता है हमको पॉलिसी एलआईसी में नहीं करना है, इसलिए क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई है, इस समय बहुत प्रॉब्लम हो गई है, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी हो गई है। दोस्तों, अगर यही जीएसटी सरकार अगर कम कर देती है 5%, इसमें तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 100% मैं ये कहता हूँ तादाद बढ़ जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने और सीतारमण जो चेयरमैन है, वित्त मंत्री जो चेयरमैन है इस समय, उन्होंने ये कहा, उन्होंने अगर घटा दें जीएसटी को तो सारे जो भी एजेंट हैं, एलआईसी के एसोसिएशन एजेंट जितने भी हैं, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे एलआईसी में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जो एक नया रूल आने वाला है, नया रूल 1 अगस्त को, जो भी 1 अगस्त 2024 को 1 अगस्त 2024 को प्रीमियम का रेट बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, जब ये बताइए, ध्यान से बताइए, जब प्रीमियम का रेट बढ़ेगा, जो 9,000 था वो 12,000 होगा, तो ये बताइए नए कस्टमर उस प्रीमियम को खरीदेंगे? कोई नहीं खरीदेगा। 1 लाख का प्रीमियम होगा, कोई लेगा? नहीं लेगा। मिडिल क्लास का जो भी बंदा है उस 1 लाख के प्रीमियम को, 12,000 प्रीमियम को नहीं लेगा। इसीलिए नहीं लेगा क्योंकि वो जानता है कि प्रीमियम हम ले लेंगे और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी है। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा सा क्रिटिकली आ गया। क्या इसलिए क्रिटिकल आ गया क्योंकि आधा पैसा तो जीएसटी ले रहा है, आधा पैसा जीएसटी ले रहा है। अगर इतने से हटाकर इतना कर दिया जाए तो आपका जो भी प्रीमियम होगा वो जो 12,000 इस समय होने वाला है अगस्त में, वो 9,000 के जगह पे 12,000 होने वाला, जो 9,000 है वो आ जाएगा 7,000 पे। 7,000 पे आ जाएगा तो एजेंटों का कमीशन बढ़ जाएगा। जब एजेंटों का कमीशन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और एजेंट दोनों में कंप्रोमाइज होगा और तादाद एलआईसी में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे तो एजेंट भी बढ़ेंगे और रोजगार का समझिए एक रोजगार एलआईसी ऑफिस में हर जगह किसी न किसी का रोजगार मिल जाएगा। हम ही हैं एलआईसी एजेंट बन जाएंगे, 10 लोगों का पॉलिसी करेंगे, महीने में 20,000 25,000 रुपये में मुझे मिल जाएगा, मेरा रोजी रोटी चलना चालू हो जाएगा। मेरे पीछे जो रहेगा वो भी कमाएगा, मैं भी कमाऊंगा और जो कस्टमर है वो भी कमाएंगे, उनको भी दुगना मिलेगा पैसा। तो दोस्तों, यही बात है आप लोग से। ये बहुत बड़ी अपडेट है जो सरकार ने 18% से हटा के 5% करने का, इन्होंने एजेंट एसोसिएशन जो है वो साबित कर दिया है कि हम सरकार को ज्ञापन दे दिए हैं, हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन एक बात यहाँ से बहुत बड़ी एक बात और है कि मोदी सरकार है, इनसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ, आप लोग के तरफ से यही अपील करना चाहता हूँ कि जीएसटी को बस मात्र जो भी पॉलिसी सिस्टम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें कम किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें तादाद आए और अपनी बढ़ चढ़ के भागीदारी ले। तो दोस्तों, यही जानकारी है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि ऐसा वीडियो इन्फॉर्मेटिव मैं लेके पर डे आता रहता हूं और आप लोग को बताता रहता हूं। जैसे जैसे मुझे नोटिफिकेशन मिलता मैं उस तरह से वीडियो बना के आप लोग के पास देता रहता हूँ। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।